इंडिया के जहाजों पर फायरिंग करी तो करी क्यों? अरे युद्ध तो ईरान अमेरिका इजराइल देश के बीच है। जी हाँ दोस्तों, अभी वर्तमान में बताया गया है होर्मुज से गुजर रहे इंडिया के दो जहाजों के ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। तो उनके चलते इंडिया देश को बड़ा नुकसान देखने को मिला है और उनके साथ साथ इंडिया देश को एक बड़ा झटका भी लग चुका है। पर गाइस, अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार उन दो के दो जहाजों के ऊपर फायरिंग शुरू हुई तो उन दोनों के दोनों जहाजों में जो कर्मचारियों थे उनको नुकसान हुआ या नहीं हुआ, और उनके साथ साथ टोटल कितना नुकसान हुआ, अपन इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। पर पहले बात करते हैं कि ईरान देश से भारत देश ने बहुत सालों बाद अभी डील करी थी तेल खरीदने की, और जो डील करी तब से लेकर अभी तक टोटल 9 जहाज ईरान से निकाले थे। पर देखते ही देखते टोटल 7 जहाज तो अपने भारत में लौट आए हैं, पर उनमें से 2 जहाज के ऊपर फायरिंग शुरू हो गई तो उनके चलते उन दोनों के दोनों जहाजों ने यू टर्न ले लिया है, यानी कि वापस घूम गई है। तो उनके चलते अब इंडिया देश को एक बड़ा नुकसान देखने को मिल चुका है। पर इतना ही नहीं, उनके साथ साथ फिर इंडिया देश ने एक एक्शन भी ले लिया है और उनके चलते जो ईरान के राजदूत है उनको बुलाकर दिल्ली में पूरा का पूरा दबक दिया है। तो उनके चलते फिर आगे का निर्णय क्या देखने को मिलने वाला है और आगे और इंडिया देश क्या एक्शन लेने वाला है ईरान देश के ऊपर, ये आगे और पता चलने वाला है। पर अभी तक तो जो ईरानी राजदूत है उनको पूरा का पूरा एक्शन लेकर उसको जो भी करना था वो उसको कर दिया है, और जो भी उसको बताना था वो इंडिया देश ने बता दिया है। तो अब वो वहां जाकर फिर एक्शन लेगा कि आखिरकार ये कैसे हुआ और क्यों हुआ और किसके कारण हुआ, ये आगे देखने वाली बात होगी। पर उनके साथ साथ अपन आगे बात करें तो फिर जब इंडिया देश की बात करें तो जो इंडिया के 2 जहाज थे उन दोनों जहाजों के ऊपर फायरिंग शुरू हुई। पर खासकर बताया गया है और अच्छी बात यह है कि उन दोनों के दोनों जहाजों पर खास कुछ इतना बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिला है, और जो भी वहाँ क्रू मेंबर थे उनको भी खास कुछ नहीं दिक्कत आई है, वो एकदम सेफ है। तो उनके चलते इंडिया देश ने बताया है कि हमारा क्रू मेंबर तो एकदम फिक्स और व्यवस्थित है, पर जो भी थोड़ा हल्का सा नुकसान देखने को मिला है जहाजों के ऊपर तो उनके चलते वो अब नुकसान हुआ है इंडिया देश का। पर फिर भी आगे एक्शन लेते हुए इंडिया देश नजर आने वाला है, और अभी तो एक्शन लिया है, उसमें अब क्या निर्णय निकल कर आया है वो अभी तक नहीं बताया गया है। पर फिर भी वो आगे पता चल ही जाएगा कि आखिरकार क्यों हुआ और किसने किया और क्या कारण से किया। और इनके साथ साथ आगे बात करें तो इंडिया के 2 जहाजों के ऊपर फायरिंग तो शुरू हुई, पर उनके चलते हॉर्मुज का दरवाजा भी बंद कर दिया है। तो अब इंडिया देश के साथ साथ अब कई देशों को नुकसान देखने को मिलने वाला है। हाँ, इंडिया देश का तो नुकसान देखने को मिल गया है, पर अब कई देशों का नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इंडिया के जहाजों के ऊपर फायरिंग हुई तो उनके चलते ही हॉर्मुज फिर बंद कर दिया है। कम से कम 1 से 2 दिन तक हॉर्मुज का दरवाजा चालू था, पर अब फिर बंद कर दिया है। तो उनके चलते फिर आगे कब तक देखते हैं कि अब हॉर्मुज का दरवाजा कब तक खुलता है या फिर खुलता है या नहीं। ठीक है गाइस, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना क्या इंडिया देश के जो जहाजों के ऊपर फायरिंग शुरू हुई तो फिर इंडिया देश को क्या एक्शन लेना चाहिए। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बता।